हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां दामोदर नदी में की विसर्जित, मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपने परिवार के साथ रामगढ़ के सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अपने पिता और झारखंड के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियों को दामोदर नदी में संथाली रीति रिवाज के साथ विसर्जित किया। अस्थि विसर्जन के समय मुख्यमंत्री की आंखों में अपने पिता को खोने की पीड़ा साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा से दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अस्थि कलश लेकर दामोदर नदी के तट पर पहुंचे। वहां परंपरागत संथाली रीति रिवाज के साथ पाहनों पुजारियों द्वारा पूरी विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जित की गई। इस दौरान उनके छोटे भाई और विधायक वसंत सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अस्थि विसर्जन के बाद मुख्यमंत्री ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में जाकर माता का आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद गरीब और असहाय लोगों के बीच कपड़े और खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस कार्य को उन्होंने सामाजिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में देखा। पूजा और वितरण के बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव नेमरा लौट गए। इधर शिबू सोरेन के सम्मान में आयोजित शनिवार को संस्कार भोज में लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। बंगाल में गंगा का बढ़ा जलस्तर, पाकुड़ में बाढ़, चांदपुर गांव के 60 घरों में घुसा पानी, पीने के पानी और बीमारियों का संकट। पाकुड़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। पाकुड़ प्रखंड से सटे पश्चिम बंगाल होते हुए गुजरने वाली गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के साथ साथ बांसलोई और मसना जैसी सहायक नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने से आसपास के इलाकों में पानी भरने लगा है। इस वजह से कई गाँव में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पाकुड़ सदर प्रखंड के चांदपुर गांव में गंगा नदी का पानी घुस गया है। हरिजन टोला, गिरधारी मंदिर टोला और दुर्गा मंदिर टोला में दर्जनों घरों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। गांव की सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण घरों में फंसे हुए हैं और नाव या वैकल्पिक साधनों के सहारे जरूरी सामान जुटा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिछले 2 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। चांदपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 50 से 60 घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है क्योंकि स्कूल जाने के रास्ते पानी में डूबा है। लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए पानी से होकर बाजार जा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई है। इधर गांव में बाढ़ का पानी भर जाने से पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए दूसरे गांवों तक जाना पड़ रहा है। वहीं गंदे पानी के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। घरेलू विवाद में कहासुनी इतनी बढ़ी कि पत्नी ने काट दिया पति का प्राइवेट पार्ट, हालत नाजुक। झारखंड के लोहरदगा जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के जुरिया गांव में रविवार को घरेलू विवाद में पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक जा पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बिहार उराव नाम के शख्स ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को चाटा जड़ दिया। इससे गुस्साई पत्नी ने आवेश में आकर धारदार हथियार से पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल बिहार उरांव को परिजनों ने आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने स्थिति को नाजुक बताते हुए कहा है कि खून अधिक बह जाने से मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। जरूरत पड़ने पर उसे रांची रेफर किया जा सकता है। गांव में इस घटना की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ जाएगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घटना से न सिर्फ इलाके में सनसनी फैल रही है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि घरेलू विवाद की आग इतनी खतरनाक दिशा ले सकती है। सूर्या हासदा के गांव पहुंचे बीजेपी के 7 नेता। अर्जुन मुंडा बोले, फिर से हो पोस्टमार्टम, सीबीआई करे जांच। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोड्डा के चर्चित सूर्य नारायण हासदा उर्फ सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले की जांच करने के लिए सूर्या के परिजनों से मिलने रविवार को उसके गाँव पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की 7 सदस्यीय टीम भी थी। इस टीम ने सूर्या के गाँव ललमटिया में कहा है कि सूर्या हासदा के शव का फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। अर्जुन मुंडा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
टीम में झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के अलावा जो पूर्व मंत्री अमर बावरी, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शाह, पूर्व विधायक अमित मंडल के साथ अनिता सोरेन शामिल थी। ये सभी लोग रविवार को ललमटिया के डकैता गांव पहुंचे और सूर्या के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। आंधी तूफान के साथ झारखंड में वर्षा वज्रपात की चेतावनी, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। झारखंड में आंधी तूफान के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। येलो अलर्ट जारी करते हुए आईएमडी के मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका चलेगा। हवा की अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वर्षा के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए जो मौसम चेतावनी जारी की है उसमें ये बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से मानसून कमजोर है, वर्षा में कमी आई है, लेकिन आज 18 अगस्त को झारखंड में कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ वर्षा वज्रपात होगी। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ बहुत हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा 6.4 मिलीमीटर सरायकेला के ईचागढ़ में दर्ज किया गया है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 37 डिग्री गोड्डा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेंटीग्रेड लातेहार में दर्ज किया गया है। प्रसव पीड़ा में तड़पती रही महिला, घर नहीं पहुंचा एम्बुलेंस, चतरा में खाट ही बना सहारा। 3 किलोमीटर तक परिजनों ने कंधे पर ढोया। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के सिक्कीदाग पंचायत का बूटकुइया गांव बरसात में पूरी तरह से टापू बन जाता है। यहां सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसी कारण अरविंद गंझू की पत्नी भीखी देवी को प्रसव पीड़ा के दौरान परिजनों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक भीखी देवी को दर्द शुरू होने पर परिजनों ने ममता वाहन को बुलाया, लेकिन गांव तक सड़क और पुल नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस वहां पहुंच नहीं सकी। मजबूर परिजनों ने महिला को खाट पर लेटाकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। नदी पार करने से लेकर कच्चे रास्ते पर सफर करना बेहद कठिन था। मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद ही उन्हें एम्बुलेंस मिल पाई। एम्बुलेंस से पहले भीखी देवी को कुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां से उन्हें चतरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अंततः परिजनों ने उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में सुरक्षित प्रसव हुआ। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है। ग्रामीणों का कहना है कि बुटकुइया समेत आसपास के कई गांव में यह समस्या वर्षों से है। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण खाट को ही एम्बुलेंस बनाना पड़ता है। जन्माष्टमी पूजा के दौरान छात्रा को सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुई मौत। 7वीं में करती थी पढ़ाई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पलामू के छतरपुर प्रखंड के ओकराहा गांव में जन्माष्टमी पूजा के दौरान एक दर्दनाक घटना हुई। गांव की 13 वर्षीय छात्रा आरती कुमारी को करत सांप ने डस लिया। परिजन उसे इलाज के लिए मेदिनी नगर अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गाँव और विद्यालय में शोक की लहर है। आरती राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय ओकराहा में 7वीं कक्षा की छात्रा थी। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर उसने भारत माता का रूप धारण कर तिरंगा थामा था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वह पढ़ाई और खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थी। पिता रविंद्र ठाकुर ने बताया है कि घर के पास पेड़ के नीचे महिलाएं जन्माष्टमी की पूजा कर रही थी, तभी करत सांप ने आरती को डस लिया। शुरू में उसे लगा कि मकड़ी ने काटा है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी महिलाओं ने सांप को देख लिया और उसे मार डाला। अचानक हुई इस घटना से परिवार और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बार बार गलत इंजेक्शन देता गया फर्जी डॉक्टर, 6 साल के बच्चे की लापरवाही से मौत। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड अंतर्गत पचम्बा गांव में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान कामेश राम के पुत्र सचिन कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और बार बार इंजेक्शन देने को मौत का कारण बताया है। मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद सचिन कुमार घर लौटा और उसने परिजनों से शिकायत की कि उसे किसी कीड़े या बिच्छू ने काट लिया है। स्थिति को गंभीर समझते हुए परिजन उसे हुसैनाबाद ले गए। रास्ते में हड़ही नदी के पास स्थित कथित डॉक्टर पंकज कुमार के क्लिनिक में उसका इलाज शुरू किया गया। परिजनों का कहना है कि पहले बच्चे को 2 इंजेक्शन दिए गए, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। बेचैनी बढ़ने पर वे दोबारा क्लिनिक ले गए, जहां फिर से 2 इंजेक्शन दिए गए। इसके बाद जब बच्चे की तबियत और बिगड़ने लगी तो परिजन उसे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। वहां के चिकित्सकों ने इलाज की दिशा को गलत बताते हुए तुरंत उपचार शुरू किया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका और शनिवार रात 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और
ग्रामीणों ने हंगामा किया। इसी बीच आरोपी कथित चिकित्सक पंकज कुमार क्लिनिक से फरार हो गया। परिजनों ने हुसैनाबाद थाने में उसके खिलाफ लिखित शिकायत दी है। मृतक के पिता कामेश राम ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। 24 अगस्त को नगड़ी में हल जोतेंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 24 अगस्त को राजधानी रांची के नगड़ी में हल जोतेंगे। नगड़ी में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को धार देने के लिए रविवार को नगड़ी के किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक चंपाई सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम को 24 अगस्त 2025 को प्रस्तावित हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नगड़ी के रैयतों ने सरकार पर उनकी जमीन पर बिना किसी नोटिस के कब्जा करने का आरोप लगाया। इसकी वजह से किसान अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने क्षेत्र के आदिवासी किसानों के आंदोलन में हर संभव सहयोग करने का वादा किया। रांची के तमाड़ में वज्रपात से एक की मौत। तमाड़ थाना क्षेत्र के देगा दाड़ी चोगा गुट्टू निवासी 52 वर्षीय दुखन मुंडा की वज्रपात से मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार की शाम 4 बजे की है। घटना के समय दुखन अपने खेत से काम कर घर लौट रहा था। इसी दौरान हल्की बारिश के साथ वज्रपात हुआ। तमाड़ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई है। आज सोमवार को शव पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजेगी। रांची में होगा राज्य स्तरीय कलाकारों का महाजुटान। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने दिया समर्थन। राजधानी रांची में राज्य स्तरीय कलाकारों का महाजुटान 2025 आगामी 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस महाजुटान में झारखंड की कला, संस्कृति और स्थानीय भाषाओं को नई पहचान दिलाने और कलाकारों की समस्याओं को सामने लाने जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा होगी। इस आयोजन में राज्य भर से सैकड़ों कलाकार शामिल होंगे और वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। इस महाजुटान की विशेषता यह होगी कि 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ समेत कलाकार भी इसमें शामिल होंगे। आयोजन समिति ने बताया है कि इसी दिन से कलाकारों की उलगुलान जन आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होगी। कलाकारों का कहना है कि झारखंड रंग बिरंगी परंपराओं और जीवंत कला का प्रदेश है, लेकिन स्थानीय कलाकारों को अब भी उचित पहचान और सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिसमें नागपुरी, खोरठा, कुड़ुख, पंच परगनिया, असुर, खड़िया, मुंडारी और खुड़साहिल जैसी भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन पर विशेष चर्चा होगी। कलाकारों की इस पहल को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी समर्थन दिया है। कलाकारों की सरकार से मुख्य मांग कुछ इस प्रकार है। झारखंड कला संस्कृति आयोग का गठन हो, सभी कलाकारों को सरकारी बीमा, कलाकारों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण, सभी जिलों में कला भवन की स्थापना, कलाकारों को सरकारी पहचान पत्र, स्थानीय भाषा की फिल्मों को बढ़ावा देने और फिल्म सिटी का निर्माण, पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 साल करना, व झारखंड की भाषाओं और सांस्कृतिक विषयों को पहली कक्षा से शिक्षा में सिलेबस में शामिल करना शामिल हैं। सूर्या हासदा के एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच। डुमरी विधायक जयराम महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो गत शनिवार रात गोड्डा से वापस आने के क्रम में चित्रा पहुंचे। इस क्रम में डुमरी विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सूर्या हासदा के परिजनों से मिलने गोड्डा गया था। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखने व समझने के बाद पता चला है कि सूर्या हासदा का फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया गया है। इस घटना की निष्पक्ष जांच सीबीआई की ओर से की जानी चाहिए। वे इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हैं। श्री महतो ने कहा है कि पुलिस के अनुसार सूर्या हासदा भाग रहा था तो गोली पीठ में लगनी चाहिए थी, लेकिन गोली पेट में मारी गई। जख्मी करने के लिए पैर पर भी गोली चलाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा है कि गोड्डा एसपी का एक बयान सुनने में आया है कि सूर्या पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया था। इस पर उन्होंने कहा है कि रंगदारी जैसे साधारण मामले में पुलिस को गोली चलाने और उन्हें जान से मार दिया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड के एमपी व एमएलए का घर रंगदारी से चलता है। स्टिंग ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। इन सभी सवालों को लेकर सीबीआई जांच होने से दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट। भाजपा संसदीय दल की बैठक में तय हुआ नाम। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इनका झारखंड से भी रहा है कनेक्शन। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। रविवार को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले राधाकृष्णन 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। झारखंड की 7 बेटियां भूटान में फुटबॉल का दिखाएंगी दम। सैप अंडर 17 टीम की बनी हिस्सा 5 लड़कियां गुमला के किसान परिवार की। झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर खेल जगत में राज्य का नाम रोशन किया है। आगामी सैप अंडर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड की 7 खिलाड़ी चुनी गई है। इसमें से 5 खिलाड़ी गुमला जिले की है, जबकि रांची और हजारीबाग से एक एक खिलाड़ी का चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता भूटान में 20 से 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ियों में गुमला आवासीय केंद्र की सूरज मुनि कुमारी, एलिजाबेथ लकड़ा, अनिता डुंगडुंग, विनीता होरो और वीना कुमारी शामिल हैं। इसके अलावा हजारीबाग आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र की अनुष्का कुमारी और रांची की स्टार वॉरियर्स टीम से दिव्यानी लिंडा को भी टीम में जगह मिली है। गुमला बालिका फुटबॉल टीम की कोच वीना किरकेट्टा ने बताया है कि गुमला केंद्र की 5 खिलाड़ियों का चयन टीम में होना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। बोकारो में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, 8 चोरी की बाइक बरामद। मुख्य आरोपी पर पहले से कई केस दर्ज। बोकारो जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को दुगदा थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी हरविंदर सिंह ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और छापेमारी के बाद चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 16 अगस्त को तारीख के महावीर चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान 2 संदिग्धों को रोका गया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि वे चोरी की बाइक धनबाद में बेचने जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान गिरोह का नेटवर्क सामने आया और अन्य आरोपियों तक पुलिस की पहुंच हुई। गिरफ्तार आरोपियों में चंद्रपुरा का आकाश यादव 27 वर्षीय, दुगदा का सागर कुमार तुरी, धनबाद के बागमारा का सुमित कुमार और 2 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चंद्रपुरा, दुगदा, बोकारो और धनबाद इलाके से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें बरामद की है। झारखंड में खुदरा शराब दुकानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त। राज्य में 1 सितंबर से शुरू होने जा रही नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों के लिए आवेदनों का पहुंचना जारी है। 17 अगस्त रविवार की दोपहर 3 बजे तक 70% दुकानों के लिए विभाग में आवेदन पहुंच चुके हैं। आवेदनों के लिए 20 अगस्त की शाम 7 बजे तक का ही समय दिया गया है। विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि 18 व 19 अगस्त को बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। आवेदक अंतिम आवर में आवेदन करते हैं और उनका आवेदन शुल्क तथा जो है धरोहर धनराशि 20 अगस्त की रात 11:59 तक नहीं पहुंचता है तो उनका आवेदन स्वीकृत नहीं होगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अनुसार राज्य में कुल खुदरा दुकानों की संख्या 1343 है, जिन्हें 560 दुकान समूहों में बांटी गई है। 17 अगस्त की दोपहर 3 बजे तक कुल 381 दुकान समूहों के लिए विभाग में आवेदन पहुंच चुका था। अब भी 179 दुकान समूहों के लिए आवेदन पड़ना शेष है। 22 अगस्त को लॉटरी से आवंटन होना है। राज्य के 3 जिलों में 100% शराब दुकानों के लिए आवेदन पड़ चुके हैं। इनमें लोहरदगा, रामगढ़ व सिमडेगा जिला शामिल हैं। लोहरदगा जिले में कुल 5, रामगढ़ में 12 व सिमडेगा में 7 दुकान समूह बनाए गए थे। इन जिलों में सभी दुकान समूहों के लिए आवेदन आ चुके हैं। अब भी 21 जिलों में 179 दुकान समूहों के लिए आवेदन पड़ने शेष हैं। सैनिक स्कूल तिलैया में डिजिटल शिक्षा की नई पहल। 70 लाख की लागत से 26 कक्षाओं में स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल लगा। सैनिक स्कूल तिलैया में रविवार को डिजिटल शिक्षा का नया दौर शुरू हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक अमित यादव ने संयुक्त रूप से स्मार्ट इंटरैक्टिव क्लास का उद्घाटन किया। इस पहल से छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ाई का नया अनुभव मिलेगा। केंद्रीय मंत्री की पहल पर केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के CSR फंड से करीब 70 लाख रुपए की लागत से 26 कक्षाओं में स्मार्ट पैनल लगाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह पहल छात्रों की शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से की गई है। डिजिटल क्लासरूम से छात्रों को विषयों को समझने और सीखने की प्रक्रिया में सरलता होगी। झारखंड का सैनिक स्कूल तिलैया राज्य का एकमात्र और देश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल माना जाता है। यहाँ 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है और छात्राओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इस संस्थान में हर साल बड़ी संख्या में कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में चयनित होते हैं। स्कूल के सैकड़ों पूर्व छात्र भारतीय रक्षा सेवाओं और अन्य उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यही कारण है कि इस स्कूल को झारखंड ही नहीं पूरे देश में विशेष पहचान प्राप्त है।
पलामू में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, परिवार वालों ने गला घोंटकर की हत्या, पटरी पर फेंका। पलामू जिले में प्रेम प्रसंग में उलझे विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। सदर थाना क्षेत्र के जोगियाही रेल पटरी के पास 22 वर्षीय अमरेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह का शव बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के परिवार के सदस्यों ने की थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक अमरेंद्र सिंह और काजल कुमारी के बीच बीते 5 वर्षों से प्रेम संबंध थे। वर्ष 2022 में काजल की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों का मिलना जुलना और बातचीत जारी रही। काजल का परिवार इस रिश्ते का लगातार विरोध करता रहा। परिवार की आपत्ति के बावजूद दोनों चोरी छिपे मुलाकात करते थे, जिससे परिजनों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन अमरेंद्र और काजल की मुलाकात एक स्कूल में हुई थी। उसी रात अमरेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जा पहुंचा। घर वालों ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। गुस्से में आकर परिवार के सदस्यों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। ट्रेन की चपेट में आने से शव 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे पुलिस को शुरू में हादसे का शक हुआ। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काजल के पिता योगेंद्र यादव, भाई राकेश यादव, मां कलावती देवी और दादा वृक्ष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल रस्सी, गमछा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अंबा प्रसाद को भाजपा सांसद के भाई ने दी धमकी। पूर्व कांग्रेस विधायक ने ऑडियो जारी कर लगाया आरोप। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि हजारीबाग क्षेत्र में कोयला खनन करने वाली कंपनी ऋत्विक फाउंडेशन प्रबंधन ने उन्हें धमकी दी है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबा प्रसाद ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ एक ऑडियो सुनाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह ऑडियो ऋत्विक कंपनी के एमडी आंध्र प्रदेश से भाजपा सांसद सीएम रमेश के भाई सीएम राजेश का है। ऑडियो में राजनीतिक करियर खत्म करने की बात कही गई है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि राज्य में खनिजों की लूट के खिलाफ उनका परिवार पहले से आंदोलन कर रहा है। इस वजह से उनके पिता और मां को जेल में रखा गया। अब भाजपा सांसद की कंपनी का विरोध करने पर उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हजारीबाग प्रशासन खनन करने वाली कंपनी के प्रबंधन से मिला हुआ है। इस वजह से उनके घर पर 400 पुलिसकर्मी भेजे गए और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार करवाया गया। अंबा प्रसाद ने इस मामले में मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बेटी बचाने की बात करती है, लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि को उसके नेता धमकी दे रहे हैं। राज्य में खनिज लूट के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। अंबा प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। गुमला में दिल दहला देने वाली वारदात, हथौड़ी से भाभी की हत्या कर थाने में किया सरेंडर, नशे की हाल में घटना को दिया अंजाम। झारखंड के गुमला जिले से रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बसिया थाना क्षेत्र के कुरडे गांव में नशे में धुत एक युवक ने अपनी ही भाभी की हथौड़ी से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान विलियम हेम्ब्रम के रूप में हुई है, जिसने घटना के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 30 वर्षीय अरुणा हेम्ब्रम के रूप में हुई है। घटना के समय अरुणा के पति सिंगरेम हेम्ब्रम लकड़ी चुनने जंगल गए हुए थे। इसी दौरान किसी विवाद को लेकर आरोपी विलियम ने भाभी पर हथौड़ी से हमला कर दिया। वारदात की जानकारी सबसे पहले मृतका के पुत्र ने अपने पिता को जंगल में जाकर दी। थानेदार युधिष्ठिर प्रजापति ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में था और विवाद इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर अरुणा की जान ले ली। हमले के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी विलियम हेम्ब्रम ने सीधे थाने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए FJCCI का ऐलान, 27 अगस्त से राज्य भर के व्यवसायी अपनी दुकानों के आगे लगाएंगे ये स्टिकर। 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को एक बड़ी सौगात देने की बात कही थी। उन्होंने स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनने और सशक्त भारत बनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 27 अगस्त से स्वदेशी अभियान के तहत जागरूकता फैलाने और चैम्बर से जुड़ी हर दुकान के बाहर यहां सिर्फ स्वदेशी सामान ही मिलता है का स्टिकर लगाने की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भवन के सभागार में रविवार 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोदार, चैम्बर के अध्यक्ष
परेश गट्टानी सहित कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में इसकी घोषणा की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 27 अगस्त से राज्य भर में कारोबारियों को स्वदेशी सामानों को लेकर जागरूकता फैलाने और साथ स्वदेशी सामान ही बेचने की अपील करेगा और अपनी अपनी दुकानों के बाहर एक स्टिकर लगाएंगे जिसमें लिखा होगा कि यहाँ सिर्फ स्वदेशी सामान ही मिलता है। एनटीपीसी विवाद मारपीट के आरोप में पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के 5 बाउंसरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंत्री योगेंद्र साव और इनके 5 बाउंसरों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चट्टी बरियातू माइंस को बंद कराया और वहां मौजूद माइंस का संचालन करने वालों व वाहन चालकों के साथ मारपीट की। बता दें कि एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस में बीते कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसका मुख्य कारण योगेंद्र साव की पत्नी निर्मला देवी का चिमनी भट्टा की चारदीवारी को एनटीपीसी के द्वारा तोड़ा जाना बताया जा रहा है। इसी क्रम में बीते शनिवार योगेंद्र साव के साथ रहने वाले 5 बाउंसरों ने लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसे लेकर लोगों ने बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बड़कागांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बाउंसरों को रविवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। वही बताया जा रहा है कि पुलिस योगेंद्र साव की भी तलाश में भी जुटी है। इससे पहले भी पुलिस के द्वारा योगेंद्र साव के 8 समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गढ़वा के गुर्दी गांव में पुलिस पर हमला, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने गई थी पुलिस, 12 लोग हुए घायल। घरेलू विवाद में हंगामा। गढ़वा शहर से सटे गुर्दी गांव में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक पारिवारिक विवाद में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। भीड़ ने न सिर्फ महिला के मायके पक्ष पर हमला किया बल्कि पुलिस टीम को भी निशाना बनाया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि मामला मॉब लिंचिंग तक पहुंचने वाला था, लेकिन पुलिस की तत्परता और अतिरिक्त बल के समय पर पहुंचने से बड़ी वारदात टल गई। इस घटना में पुलिसकर्मियों और महिला के परिजन सहित लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार गुर्दी गांव निवासी तकशीर खान 27 वर्षीय और उसकी पत्नी रकीबा खातून 22 वर्षीय के बीच शादी के कुछ साल बाद से ही विवाद चल रहा था। मामला न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन बाद में समझौते के बाद तकशीर ने रकीबा से मिलना जुलना शुरू कर दिया। शनिवार की रात तकशीर ने पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद रकीबा ने अपने मायके वालों को सूचना दी। रविवार सुबह रकीबा के पिता जाहिद आलम खान, भाई समीर खान, सैफ अली खान और मां जो है सबील बीबी गुर्दी पहुंचे और विवाद सुलझाने का प्रयास करने लगे। बताया गया कि जब बातचीत चल रही थी इसी दौरान गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और अचानक लड़की पक्ष पर हमला बोल दिया। रकीबा और उसके परिजन किसी तरह तकशीर के ही एक कमरे में छुप गए, लेकिन भीड़ ने उन्हें बाहर जो है निकालने और आग के हवाले करने की कोशिश की। मामला लगातार गंभीर होता जा रहा था। इसी बीच गढ़वा पुलिस को सूचना मिली। सूचना पर पुलिस अवर निरीक्षक इस्माइल आजाद, आरक्षी नवसे करकट्टा, बसंत उरांव और चालक हरेंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस टीम को भी घेरकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। स्थिति बेकाबू होती देख टीम ने थाना प्रभारी ब्रिज कुमार को सूचना दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी अतिरिक्त बल के साथ पहुंचे तो ग्रामीण भाग खड़े हुए। इसके बाद पुलिस ने जो घायलों को सुरक्षित निकालकर गढ़वा सदर अस्पताल भेजा। हमले में पुलिसकर्मियों सहित रकीबा खातून और उसके मायके पक्ष के कई सदस्य घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले की जांच इधर की जा रही है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मां मनसा की पूजा में अनोखी परंपरा। पाकुड़ में सैकड़ों भक्तों ने जलते अंगारों पर चलकर की आराधना। बारिश में भी नहीं डिगी श्रद्धा। पाकुड़ जिले के बागतीपाड़ा में रविवार को सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा के तहत मां मनसा की विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा की सबसे अनोखी झलक तब देखने को मिली जब भक्तों ने जलते अंगारों पर चलकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। बारिश के बावजूद लोगों की आस्था डगमगाई नहीं और सुबह से ही मंदिर प्रांगण में भारी भीड़ उमड़ी रही। पूजा का शुभारंभ पुजारी राजू राय, रतन राय और कार्तिक राय ने तालाब में स्नान के साथ किया। इसके बाद वे घर घर जाकर विशेष अनुष्ठान करते हुए मंदिर पहुंचे। तय विधि विधान के अनुसार मां मनसा की आराधना शुरू हुई और मंदिर परिसर में जलते अंगारों पर चलकर पूजा संपन्न की गई। लोकतंत्र की मजबूती के लिए झारखंड कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा 19 अगस्त से होगी शुरू। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान प्रदत्त मताधिकार की रक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से आगामी 19 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा में भाग लेगी। इस आशय की जानकारी कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पोल मुजनी ने दी। उन्होंने बताया कि झारखंड से यह यात्रा प्रातः 6:30 बजे रांची से रवाना होकर करीब 8:30 बजे बरही चौक पहुंचेगी। इसके बाद 9 बजे बिहार के गया जिले में वोट अधिकार यात्रा में जो है शामिल होगी।
सतीश पॉल मुजनी ने कहा है कि यह यात्रा देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण और जनता में मतदान के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस यात्रा में अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। धर्म के नाम पर प्रताड़ना के खिलाफ ईसाई समुदाय ने निकाला मौन जुलूस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ननों और आदिवासी युवकों युवतियों को धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप में जेल भेजे जाने के आरोप में रविवार को ईसाई समुदाय ने रांची में मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस का आयोजन ऑल चर्चेज कमेटी के बैनर तले किया गया था। इसमें ईसाई समुदाय के लोगों ने एकजुटता दिखाई। मौन जुलूस में ईसाई समुदाय के लोगों ने पैदल मार्च किया, सरकार व प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान लोगों में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखा। मौन जुलूस की शुरुआत दोपहर करीब 1 बजे GEL चर्च परिसर से हुई। जुलूस से पहले मार्शल केरकेट्टा ने प्रार्थना की। इसके बाद मौन जुलूस निकला। लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लिए थे। जुलूस मेन रोड अल्बर्ट एक्का चौक से गुजरते हुए राजभवन के बाहर पहुंचा। राजभवन के बाहर जुलूस सभा में तब्दील हो गया, जहां ईसाई धर्मगुरुओं ने अपनी बात रखी। ईसाई धर्मगुरुओं ने सरकार से मांग किया है कि मानवाधिकार की रक्षा की जाए और अल्पसंख्यकों को न्याय मिले। सूर्या हाजदा एनकाउंटर पर सियासत जारी। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा, सरकार के इशारे पर हुई हत्या, CBI करे जांच। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सूर्या हाजदा एनकाउंटर मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जामताड़ा में मीडिया से बातचीत के दौरान मुंडा ने कहा, सूर्या हाजदा का एनकाउंटर फर्जी था। उन्होंने कहा कि सूर्या हाजदा गरीबों और असहाय लोगों की आवाज बन रहे थे। वह सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, इसी कारण उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। रेस्टोरेंट मारपीट मामले में 2 FIR दर्ज। विवाद के बाद जमकर हुई थी मारपीट। रांची जिले के लालपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात होटल संचालकों के द्वारा 2 युवकों के साथ मारपीट मामले में 2 FIR दर्ज की गई है। एक FIR मारपीट का शिकार हुए युवकों के द्वारा दर्ज की गई है, जबकि दूसरी होटल संचालक के द्वारा दर्ज करवाई गई है। रांची के सर्कुलर रोड स्थित कावेरी रेस्टोरेंट में शनिवार की रात खाना खाने को लेकर जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें होटल संचालक के निजी बॉडीगार्ड 2 युवकों के साथ मारपीट करते नजर आए थे। अब इस मामले को लेकर FIR दर्ज हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।